सो हे गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको क्लियर होंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक बता दिया था कि हमें रिक्वायर्ड फील्ड कैसे बनानी है, कि ये रिक्वायर्ड है, ये नेम एर करके, ईमेल एर करके, जेंडर एर करके। तो रिक्वायर्ड फील्ड हमने बता दी थी कैसे करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा वैलिडेट कैसे करना है। तो वैलिडेट का मतलब, जैसे कि नेम में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि नेम में या तो स्पेस आना चाहिए, कैपिटल लेटर आना चाहिए, या फिर स्मॉल लेटर आना चाहिए। कोई नंबर तो आता नहीं नेम में, जैसे कि कोई नेम है राहुल, तो राहुल 1 2 3 तो नहीं होता, राहुल ही होता है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, वो हम करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो इफ, क्या लिखेंगे, इफ, या फिर यहाँ नहीं लिखते, ऐसा करते हैं हम कि हम लिखते हैं टेस्ट इनपुट में लिख लेते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो नहीं, ये तो एरर वाला है ना, और टेस्ट इनपुट में ही हम टेस्ट करेंगे, यहाँ थोड़ी करेंगे। तो यहाँ करते हैं डैश डैश लगा के लिख देता हूँ वैलिडेशन। कंट्रोल एस से सेव करते जाएंगे। अब वैलिडेशन में क्या लिखना है, इफ नॉट प्रैग। ये क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, प्रैग मैच। अब यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं। ये किसका रेगुलर एक्सप्रेशन है कि या तो स्मॉल लेटर हो, या कैपिटल लेटर हो, या फिर स्पेस हो। तो उसके लिए करना पड़ेगा ए टू जी लिख दिया। अब कैपिटल ए टू जी लिख दिया। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे स्टार डॉलर स्लैश। ये अब रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा खत्म हो गया। कॉमा डाल के लिखेंगे डॉलर नेम, ताकि इसको पता लगे कि किससे कंपेयर करना है। और यहाँ नेम एर लिख देंगे, नेम एर, क्योंकि ये जान दीजिएगा ये नोट वाली कंडीशन है। अगर ये ना हुआ तो नेम एर आएगा। नेम एर में क्या लिखेंगे, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस इज अलाउड। क्या लिखेंगे, ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस इज अलाउड। तो अब नेक्स्ट मैं लिखता हूं ईमेल का। ईमेल का भी कहाँ लिखेंगे, एल्स के अंदर लिखेंगे वैलिडेशन। ईमेल का वैलिडेशन आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इफ, या लिखेंगे नोट फिल्टर। ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म्स होती हैं। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको दिया था रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब यह लिखेंगे डॉलर ईमेल। ईमेल का तो डायरेक्ट मेथड है डॉलर ईमेल, फिर फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, और ईमेल आर दे देंगे इसका प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल। कंट्रोल एस से सेव। एंड देन मैं दूंगा जेंडर का। जेंडर का तो वैसे सच कुछ इसका तो वैलिडेशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बस यही चेक करेगा कि खाली है या भरा हुआ है। तो क्योंकि जेंडर तो ऑलरेडी रेडियो बटन में। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, देखते कुछ एरर तो नहीं है। तो पहले नेम दे देंगे टेस्ट, ईमेल देंगे test@mail.com। अब यहाँ मैं @ हटा देता हूँ, देखते हैं। और यहाँ जेंडर दे देते हैं मेल, तो देखते हैं कि चल रहा है वैलिडेशन के नहीं। तो देख सकते हैं लिखा आ गया प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल। ऑल्दो वो ईमेल नीचे आ चुका है, बट वहां लिखा भी आया प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल। नीचे क्यों आया, क्योंकि मैंने नीचे
कंडीशन ही नहीं लगाई कि अगर गलत है तो आप ना करो प्रिंट। वो कंडीशन आप लगा सकते हैं, बस एक इफ एल्स लूप एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, बट अभी मैंने नहीं लगाई है। नेम का देखते हैं, टेस्ट 1 2 3 लिखते हैं और टेस्ट एट द रेट मेल अब करेक्ट फॉर्मेट में लिखेंगे, सबमिट करेंगे। ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस इज अलाउड लिखा आ चुका है। टेस्ट स्पेस देते हैं, टेस्ट स्पेस, और यहाँ टेस्ट एट द रेट मेल डॉट कॉम देख सकते हैं, ये भी चल रहा है टेस्ट स्पेस। सो यही है। और ये एस क्यों आ रहा है मेल के आगे लिखा हुआ, गलती से शायद मैंने कोई एस लिख दिया वहां पे। देखते हैं मेल मेल कहाँ है, एस एस, मैंने कुछ एस एक्स्ट्रा लिख दिया कहीं पे, इसलिए बार बार एस लिखा भी आ रहा है। चलिए वो कोई बात नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे कुछ ऐसा है तो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज के लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया। मैं उन्हीं कोड को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब रियल फॉर्म बनाएंगे तब भी आप यही कोड यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, यही बस स्टाइल अच्छे से करना होता है इसको। So that's it for this lecture. I hope you got all the points I explained in this lecture. Still, in case of any query or doubt, you can put that in the comment section.